इस वीडियो के एंड में मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसमें उसको उस तरीके की प्रैक्टिस करनी है ताकि उसको समझ में आए हाउ मार्केट रन। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा सभी लोगों को, मेरा एक सबसे बेहतरीन टेक्निक था मेरे पास, अभी भी है, 1 मिनट में 2000। अच्छा। और कुछ नहीं, कोई बड़ी टेक्निक नहीं, सिर्फ और सिर्फ उस बंदे का थॉट प्रोसेस ले लिया था कि मार्केट ऐसे ऐसे गिरती आएगी और आपने गिरते टाइम पे ऐसे बाय करना। सर अगर मान के चलिए किसी को अपना वो लेकर आता है 10,000 रुपये या 1,00,000 रुपये, अगर वो चाह रहा है कि 1,00,000 रुपये वो कैपिटल लेकर आया मार्केट में और वो सालाना ईयरली 10 लाख के प्रॉफिट पे पहुंच जाए, तो आप उसको क्या सलाह देना चाहोगे? भाई मैं तो उसको एक ही सलाह दूंगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप ट्रेडिंग में पैसा कमाना चाहते हो तो किस तरीके से शुरुआत कर सकते हो। अगर आप एक जॉब गोइंग बंदे हो, एक स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि मैं एक ऐसे बंदे को लेके आया हूं जिसको हम स्टॉक मार्केट का रॉकी भाई बोलते हैं। बिकॉज सबसे ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में जिसने कमाया है वो ये बंदा है। इसने छोटे से कैपिटल को, जो कि केवल 50,000 रुपए है, उसको 1 करोड़ रुपए तक भी लेके गया है, वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू। आज हम जानने वाले हैं इन्हीं से कि किस तरीके से एक्चुअली आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, कहां ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए, फॉरेक्स में करनी चाहिए, इंडियन मार्केट में करनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें और भी बहुत सारे टिप्स आपको जानने को मिलेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सर अगर आप किसी बिगिनर को स्टॉक मार्केट एक्सप्लेन करना चाहे जो शुरू करना चाहता है, जैसे क्या होती है वो स्टॉक मार्केट, लोग जो एक्चुअल डरते हैं ना, काफी लोग डरते हैं। वो क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने या हमारे एजुकेशन सिस्टम ने कभी हमें सिखाया ही नहीं हाउ टू मैनेज योर मनी। पैसा मैनेज करने के लिए पैसे को कमाना भी पड़ेगा। अब कमाओगे कैसे? अब वो सीधा सीधा उसको स्टॉक मार्केट दिखता है, अरे यहाँ तो बटन दबाते ही पैसा आ जाए। नो, स्टॉक मार्केट इज़ अ गेम ऑफ स्किल, नॉट अ गैम्बलिंग। गैम्बल नहीं है वो, तो गेम ऑफ स्किल। अब स्किल इम्प्रूवमेंट होगा तभी तो आप आगे आओगे मार्केट में। अब इंडिया में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट है ही नहीं जो ये बोले वी हैव अ प्रोफेशनल ट्रेडर, वी कैन टीच यू हाउ यू कैन सर्वाइव इन अ मार्केट। है ही नहीं बंदों के पास। अब शायद जब मैंने स्टार्ट किया था तो BLB करके कुछ इंस्टीट्यूट होता था CP में, वहाँ था। एक और इंस्टीट्यूट था प्रीतमपुरा में, इनोबस, वहाँ पे एक बहुत अच्छा टीचर था। वो रियल हार्डकोर ट्रेडर था, बहुत अच्छे तरीके की उसको नॉलेज थी और अच्छा तरीके से उसने किया। मैंने बीच में से स्टार्ट नहीं किया, मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। लेकिन जब मुझे समझ में आया कि इस बेसिक की, इस किताबी नॉलेज की कोई ज़रूरत है ही नहीं आपको, क्योंकि ग्राउंड में जब आप उतरोगे ना तो ये चीज़ें तो है ही नहीं। मतलब आप कह रहे हो जो स्टॉक मार्केट की किताबें होती हैं वो उससे विपरीत है मार्केट। अच्छा, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आज की डेट में मैं कुछ 17-18 साल के 4 बच्चों को ट्रेंड कर रहा हूँ, जिसमें 3 लड़के हैं 1 लड़की है। वो लोगों का पैशन है। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे ना मज़ा आ रहा था काम करने में, उनको ना मज़ा आ रहा है। अच्छा। तो मैंने बोला उनको कि मेरे साथ 5 साल की डील कर लो तुम, मैं तुम्हें ट्रेंड करता हूँ, अगले 5 साल तुम मेरे साथ रहोगे, इतने तुम्हारी एज हो जाएगी 21-22, तुम्हें अच्छी से अच्छी प्लेसमेंट मिल जाएगी, जो कहोगे वो पैकेज मिलेगा, ऐसा कैपेबल आदमी बना। बस मेरी एक कंडीशन है, 5 साल तुम मेरे पास रुकोगे, बॉन्ड पे साइन करवाया, राइट। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर किसी को सीखना है तो सबसे पहले उसको 2 चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आप किसी बुक से नहीं सीख सकते, चाहे आप कितनी भी साइकोलॉजी वाली बुक पढ़ लो, चाहे कितनी भी मनी मैनेजमेंट पढ़ लो, चाहे कितनी भी माइंडसेट वाली गेम पढ़ लो, भाई आपका कुछ नहीं होगा। दूसरा, स्टॉक मार्केट इज़ अ गेम ऑफ स्किल, ये आपको समझना पड़ेगा। स्किल को इम्प्रूवमेंट करना है तो सबसे पहले खेल को बाहर से देखो। हम लोग क्या गलती करते हैं? खेल को अंदर से देखते हैं, पहले खेल को बाहर से देखो। मतलब आते ही स्टॉक खरीदने लग जाते हैं, फ्यूचर ऑप्शन करने लग जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑप्शन है। ऑप्शन एक मरा हुआ आदमी है और आप उसको ग्लूकोज चढ़ा रहे हो, तो पॉसिबिलिटी ऑफ लिविंग कम है सर्वाइवल की, ठीक है। मरना तो है ही उसको, आज नहीं तो कल, ठीक है, चांसेस कम है। तो मेरा पॉइंट ये है, अगर मार्केट को बारीकी से समझना है और अगर आप नए हो तो मैं बोलता हूँ पहले 3 महीने आप मार्केट को बाहर से देखो। रोज़ मतलब बाहर से देखने के बाद डेली आपको क्या करना है, डेली अपना खुद का ऑब्जर्वेशन लिखना है। पहले अपना खुद का ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, फिर इस वीडियो के एंड में मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसमें उसको उस तरीके की प्रैक्टिस करनी है ताकि उसको समझ में आए हाउ मार्केट रन, मार्केट काम कैसे करता है।
वो काम कैसे करेगी, क्यों करेगी और किस किस सिनेरियो में कैसे कैसे करेगी। अभी देखो तनातनी चल रही है, अभी अमेरिका वाली चली, अब ये चीज़ कौन सिखाएगा? ये तो किसी बुक में है नहीं। कैसे सिचुएशन में कैसे कमाना है। एग्जैक्टली आपने सही बोला, कैसे कमाना है, लेकिन ये लोग यहाँ पे गवा देते हैं। अभी इंडो पाक का कुछ इशू चल रहा है, ट्रम्प ने वो टैरिफ लगा रखे हैं, ठीक है, ये इशू चल रहा है। अब उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करना है, तो मैंने इसका पहले भी एक वीडियो बनाया था। पूरी मार्केट में इसके बारे में कोई बात नहीं करता, इसलिए मैंने उन वीडियोज़ को प्राइवेट किया हुआ है। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं करता। समय समय पर इस वीडियो का एक्सेस मैं लोगों को देता हूँ, वो भी लिमिटेड, कि 4 घंटे के लिए है, 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, ऐसे, क्योंकि इसके बारे में कुछ है ही नहीं। लोग इसको ऐड करके अपने पेड कंटेंट में कर लेंगे। यही तो मास्टरी है। मैं बोलता हूँ लाखों की भीड़ में मेरे पास 2 कला ऐसी हैं कि उन लाखों की भीड़ में मैं हाथ खड़ा करके बोल दूंगा यहाँ पे कितना प्रॉफिट बनाना है मुझे बताओ, मैं सामने खड़ा होकर बना दूंगा, लेकिन दिन मैं चुनूंगा। तो वो वाली बात है कि जिस दिन मेरा दिन होगा उस दिन मैं पहले ही सुबह ही बोल दूंगा आज मेरा दिन है। क्यों? क्योंकि मैंने मार्केट को बारीकी से देखा है, इस तरीके की मार्केट में काम कैसे करना है। सर जैसे आप बोल रहे हो आपने 15 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हाँ, तो 15 साल जब आपने शुरू किया था तो आपको तो डिफिकल्टीज आई होंगी ये मार्केट की स्किल को समझने के लिए, क्योंकि गेम ऑफ स्किल ही है। गेम ऑफ स्किल है, यस। लकीली मैं फर्स्ट टाइम जिस बंदे के पास गया था वो इनोबस था, वो एक बहुत अच्छा ट्रेडर था। उसने, जैसे मेरे पास भी बहुत सारे लोग अपना ऑब्जर्वेशन लेके आते हैं, लिख के लाते हैं, ये कैंडल स्टिक वो कैंडल स्टिक। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया तो मैंने एक बहुत अच्छी कैंडल स्टिक पैटर्न की एक बहुत अच्छी बुक बना रखी थी अपने हाथों से, खुद लिख के इस कैंडल का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसको कैसे डिज़ाइन कैसे बनती है। तो वहाँ पे मैंने 2 कैंडल को ब्लेंड करके, मतलब मिलाकर एक सिंगल कैंडल बनाने का वो किया। यानी छोटे टाइम फ्रेम की 2 कैंडल एक बड़े टाइम फ्रेम की होती थी। आप मुझे 1 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाओ, मैं अपने आप ऑटोमेटिकली दिमाग में अज्यूम करके बता दूंगा 5 मिनट में 10 मिनट में कैसी कैंडल होगी। उस एक चैप्टर को देख के वो ट्रेडर ने मेरे को बोला कि यू हैव सम स्किल्स, कि सोचने की क्षमता ज़्यादा है और कुछ करने का वो है, नई नई चीज़ें करने का आपके अंदर इंटरेस्ट है, मैं आपको ट्रेन करता हूँ। उसने बोला किताबें छोड़ दो, जबकि वो किताबों से ही पढ़ा रहा था। अच्छा। उसने स्पेशली मेरे को सैटरडे संडे बुलाया और बताया ट्रेडिंग होती कैसे। तो उसने मेरे को ऐसा मेथड बताया था। और लकीली आज जो 2000-5000 के पीछे ऐसे घूम रहे हैं ना कमाते वक्त, तो वो 1500 का स्क्रीनशॉट आ रहा है, 2000 का स्क्रीनशॉट आ रहा है, मैंने ये करा दिया, 4 रुपये की चीज़ ली 5 हो गई, 25 रुपये की चीज़ ली 26 हो गई, 27 हो गई, 28 हो गई, ऐसे जो कर रहे हैं। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा सभी लोगों को, मेरा एक सबसे बेहतरीन टेक्निक था मेरे पास, अभी भी है, 1 मिनट में 2000 रुपये। अच्छा। और ये मैं बता रहा हूँ आपको 2009 की बात। अब सोचो आज से 15 साल 14 साल पहले 2000 रुपये की कुछ तो वैल्यू थी ना। जब हम 10 रुपये में 5 रुपये में 5 रुपये में मैं अपने घर से कॉलेज पहुंच जाता। अच्छा, और 2000 रुपये कमा रहे थे वो, और 2000 रुपये सिर्फ 1 मिनट में। अच्छा। मारा फ्यूचर और ले लिए 2000, और कुछ नहीं, कोई बड़ी टेक्निक नहीं, सिर्फ और सिर्फ उस बंदे का थॉट प्रोसेस ले लिया था कि मार्केट ऐसे ऐसे गिरती आएगी और आपने गिरते टाइम पे ऐसे बाय करना है। मैं नहीं मानता मेरे से ऊपर कोई लो पे बाइंग करने वाला और हाई पे सेल करने वाला सिस्टम। बेफिक्र होके आज डेट है शायद 24, और आप देख लेना अशोक लीलैंड का क्या हाल होगा 2-4 दिन में। अच्छा। हाई पे खड़ा है, पूरी दुनिया बाय करने की सोचेगी, ठीक है। हैवल्स भी ऐसे ही किया, उसके बाद नीचे आ गया। अब समझो चीज़ें चल रही हैं, मैं बोल रहा हूँ मारो इसको, शॉर्ट करो। निफ्टी ऊपर खड़ी है अभी ऑल टाइम हाई पे। मैं कह रहा हूँ जिसमें जो दम हो, जो एनालाइजिंग करनी है कर लो। यहाँ से आपका कोई इंडिकेटर कोई कुछ आपको नहीं बताएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक गेम चल रहा है, वो इनकी आंखों के सामने है, लेकिन इनको दिखाई नहीं देता। जैसे कि आपको पता है कि एक्सनेसी एक ऐसा ब्रोकर था जिसमें हम सब ट्रस्ट करते थे, जो कि अच्छा खासा रेगुलेटेड था मल्टीपल कंट्रीज के अंदर, और वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, अच्छी स्प्रेड्स दे रहा था और कम कमीशन चार्ज कर रहा था। लेकिन अभी वो इंडिया के अंदर नहीं है, वो जा चुका है। तो अब जो प्रॉब्लम निकल के आई है हम जैसे इंडियन ट्रेडर्स के लिए, वो ये है कि यार हम फॉरेक्स के अंदर किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। देखो मल्टीपल ब्रोकर्स अपना प्रमोशन रन कर रहे हैं, लेकिन जो ब्रोकर मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ, मैं आज आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके बहुत ही कम स्प्रेड्स हैं। वो एक रजिस्टर्ड ब्रोकर है, ऑस्ट्रेलियन बेस्ड ब्रोकर है, जिसका मतलब ये है कि वो फुल्ली रेगुलेटेड है मल्टीपल लाइसेंस के साथ, प्लस उसकी जो कमीशन है वो काफी ज्यादा कम है। अगर आप अभी तक नहीं गेस कर पाए थे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कौन से ब्रोकर की बात कर रहा हूँ, तो मैं बता दूं, मैं बात कर रहा हूँ फ्यूजन मार्केट्स के बारे में।
अब अगर मैं बात करता हूँ इनके ऑफरिंग्स के बारे में कि भाई ये क्या क्या ऑफर कर रहे हैं आपको एट दिस मोमेंट, तो भाई आपको एक बहुत ही अच्छे स्प्रेड्स दे रहे हैं। मतलब अगर आप गोल्ड पे देखोगे तो आपको मिनिमल स्प्रेड्स देखने को मिलेंगे, इवन कुछ फॉरेक्स पेयर्स के अंदर तो आपको 0 तक के स्प्रेड देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ कमीशन की, तो यहाँ पे बहुत ही कम कमीशन देखने को मिलेगी आपको एक्सनेस से, क्योंकि एक्सनेस पे आपको देखोगे $3 $4 तक की कमीशन देखने को मिलती है पर साइड, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ पे करोगे $2.25 पर लॉट पर साइड की कमीशन। और यहाँ पे आपको कोई भी डिपॉजिटिंग जो फीस है वो नहीं देनी। और देखो अगर आप यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करने वाले हो ना, तो मैं बता दूं यहाँ पे आपको मल्टीपल अकाउंट टाइप्स देखने को मिलते हैं, जैसे स्वैप फ्री अकाउंट्स मिलते हैं, जीरो अकाउंट है, क्लासिक अकाउंट है। और इन्हीं सब रीजन की वजह से ना फ्यूजन मार्केट्स अपने कॉम्पिटिटर से 36% ज्यादा चीपर है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ऑफर रन हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ट्रेडिंग व्यू का जो फ्री सब्सक्रिप्शन है आप पा सकते हो अगर आप हायर लॉट से ट्रेड करते होते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आप अप टू $500 कमीशन कमा सकते हो, रेफरल कमीशन कमा सकते हो अगर आप फ्यूजन मार्केट्स को रिकमेंड करते हो किसी अपने दोस्त को। और देखो अगर ओवरऑल बोला जाए तो यार काफी अच्छा रेगुलेटेड और ट्रस्टवर्दी ब्रोकर है जिस पे आप जा सकते हो। और देखो इसी परफॉर्मेंस की वजह से ना इसने मल्टीपल अवार्ड्स जीते हैं, जैसे कि बेस्ट लो कॉस्ट ब्रोकर, बेस्ट कस्टमर सपोर्ट और साथ ही साथ बेस्ट ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। प्लेटफॉर्म की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं जिस पे आप ट्रेड कर सकते हो, जैसे MT4, MT5, साथ ही साथ सी ट्रेडर। लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली फ्यूजन मार्केट से ट्रेडिंग व्यू कनेक्ट करके इजिली ट्रेडिंग व्यू से ट्रेड कर सकते हो बिना किसी हैसल के। और एक्चुअली यहाँ पे ना आप हर एक चीज ट्रेड कर सकते हो। फॉरेक्स के अंदर मान के चलो आप यूरो USD ट्रेड करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। कमोडिटीज मेटल्स के अंदर अगर आप गोल्ड ट्रेड करना चाहते हो वो कर सकते हो। अगर आपको ऑयल करना है तो वो भी आप ट्रेड कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसी अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप इथीरियम, बिटकॉइन जैसे जो पेयर्स हैं उस पर आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको इंडेक्सेस के अंदर ट्रेड करना है तो आप नैस्डैक, डाउ जोन्स, किसी भी पेयर के अंदर आप ट्रेड करना चाहते हो फ्यूजन मार्केट्स के अंदर आप कर सकते हो। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर आप एक्सनेस का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे तो फ्यूजन वहां पे आपके लिए काम में जरूर आने वाला है। लो कॉस्ट ब्रोकर है, मतलब ज्यादा पैसा नहीं देने, प्लस इतने सारे बोनस आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि फ्री ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन, $500 पर रेफरल। तो देखो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप जाओ जल्दी से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां जाके फ्यूजन मार्केट्स के अंदर अपना अकाउंट खुलवाओ और ट्रेडिंग आज से ही शुरू कर दो, बिकॉज नया साल बहुत ही करीब है। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हो कि जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है अब तक, तो उससे आपने स्किल को मास्टर कर लिया है। स्किल को मास्टर, और एक मैंने कोई बड़ी हवा नहीं बनाई। हाँ, मैंने 3 या 4 सिस्टम ऐसे पकड़े हुए हैं जिनके ऊपर मेरी इतनी मास्टरी है कि मैं चाहकर भी दूसरा सिस्टम अपना नहीं सकता। अगर आप ये बोलो आपके पास मेथड है तो मैं सीधा बोलूँगा देख, प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे ये बता क्या तेरा मेथड ऐसा है कि मैं सीख कर पैसा बना सकूँ या कॉम्प्लिकेट है। सबके सिस्टम कॉम्प्लिकेट है, मेरे सिस्टम में खास बात क्या है, करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना। नो इफ नो बट, सिंपल एग्जीक्यूशन। डिसीजन लेते वक्त आपके मन में दूसरा थॉट प्रोसेस होगा ही नहीं, क्योंकि एक ही चीज़ देख रहे हो आप। और कोई चार्ट नहीं देखते हम। अच्छा, कोई चार्ट नहीं देखते, ये आज मैं ओपनली बोल रहा हूँ। लेकिन अब इन कुछ लोग मेरे को बोलते हैं जो चार्ट नहीं देखते, तो आप चार्ट का काम क्या, फिर चार्ट लेकर सॉफ्टवेयर का क्या काम। तो भैया सॉफ्टवेयर में इसलिए लेता हूँ, मैंने अपना पूरा का पूरा कोड उस सॉफ्टवेयर में किया हुआ। और पंकज भाई ने एक और बात बताई थी कि मैं सॉफ्टवेयर भी इसलिए दिखाता हूँ कि अगर कोई मेरा कॉम्पिटिटर देख रहा है तो उसको समझ में ना आए। समझ में ना आए, एग्जैक्टली। क्योंकि मैंने ही बड़ी मुश्किल से इस सिस्टम को क्रैक करा है। आप मेरे सामने 10 एंट्री मार दो, मैं आपको आप ही का मेथड पर्चे पे लिख के हाथ में दे दूंगा और बता दूंगा कि आप क्या कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें यूज़ कर रहे हो, समझो। तो दिस इज कॉल्ड दी ऑब्जर्वेशन। यही चीज़ मैं इनको, ये टाइम लगा के आया है, यही चीज़ मैं इनको सिखाना चाहता हूँ। 3 महीने मार्केट को बाहर से बैठो, देखो कि आप मार्केट में रोज क्या चीज़ देख रहे हो, डेली कैसे मूव हो रहा है, स्टॉक्स की क्या चाल है, इंडेक्स की क्या चाल है। इंडेक्स सीधा है, स्टॉक उल्टा है, वो सिनेरियो क्या है, समझ रहे हो। निफ्टी ऊपर है, कोई स्टॉक नीचे है, वो क्या है। मार्केट प्लस मार्केट माइनस, वो क्या है। टाइम्स गोल थ्योरी, वो क्या है। कुछ स्पेसिफिक टाइम में मार्केट मूव कर रहा है, आखिर वो क्या है। फिर वेडनेसडे को कैसे मूव हो रही है, फ्राइडे को कैसे मूव हो रही है, मंडे को कैसे मूव हो रही है। ये मैंने एग्जैक्टली आपको इसलिए बताया, वेडनेसडे, फ्राइडे और मंडे, जस्ट बिकॉज ऑफ नोबडी नोज अबाउट दैट लॉजिक। ये आपका सिस्टम है, ये सिस्टम है। जब जब बड़ी गिरावट आएंगी वो तभी आएंगी। और ये 15 साल देने के बाद मार्केट में सीखा है, ये बाद में समझ आया। फिर ये जो 2 देश के बीच में तनातनी थी, तो फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था 2017 में, 17 और 18 के बीच में आई थिंक। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में तनातनी चल गई, जिसमें मैं आई लूज़ अराउंड बाय 28 लाख रुपीज़। उस दिन मुझे एक चीज़ समझ में आई
कि अगर मैं 4-5 दिन पोजीशन और होल्ड कर लेता तो मज़ा आ जाता, लेकिन मैं वो पेन झेल नहीं पाया। मैंने अपने ब्रदर को बोला, ब्रदर मुझे पता है आज मैं काटूंगा और मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगी कल से, लेकिन मैं इस पेन को नहीं झेल सकता, काट, फिर कभी देखेंगे, लेट्स लर्न इट फ्रॉम दिस मिस्टेक। उस दिन वो वैसे ही हुआ। उस दिन हमने लिख लिया अगली बार किसी देश के बीच में तनातनी हुई तो सबसे ज़्यादा पैसा बनाएंगे हम। फिर बारी आती है यूक्रेन और रशिया की, उसमें मैंने लगभग 1.5 करोड़ रुपए बनाए। मैं तैयार बैठा था, तैयार। और उससे पहले कोविड की सिचुएशन आई थी, उसमें भी मैंने तैयार बैठा हुआ था। अब लोगों के लिए वो कोविड की सिचुएशन अलग थी, लेकिन मैं एक चीज़ कोविड की भाप गया था। आज भी मुझे याद है, हमारे ट्रम्प जी अहमदाबाद आए हुए थे और मैं अहमदाबाद में था, शायद 16 या 28 फरवरी के आसपास की वो डेट थी, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। ये इंसिडेंट इसलिए याद है क्योंकि उनकी वजह से फ़्लाइट 4 घंटे डिले हो गई थी, पूरा अहमदाबाद लॉकडाउन हो गया था, आवन जावन सब बंद हो गया था। तो उस दिन मैंने एक चीज़ समझी थी कि मार्केट में कुछ तो ऐसा झोल झाल है जो समझ में नहीं आ रहा। इस जानते हो इस कोविड-19 क्यों बोलते हैं? क्यों? जबकि लॉकडाउन तो 2020 में लगा था। कोविड-19 इसलिए बोलते हैं उसको क्योंकि दिसंबर में पहला केस आया था। तो जब भी पहली बार कोई चीज़ आती है ना, उसको दबा दिया जाता है 2-3 महीने तक। उसको दबा दिया और अचानक से फरवरी के एंड में और मार्च के फर्स्ट वीक में अचानक से वो हो जाता है और मार्केट धड़ासाई, जबकि मार्केट पीक पर था। और ये सारी प्रॉब्लम हमेशा मार्केट पीक पर आएगी, कभी बॉटम लेवल पे नहीं आएगी। बॉटम लेवल पे कभी बढ़िया न्यूज़ भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं। हाँ, वही बैड न्यूज़ बॉटम लेवल पे चलेगी ताकि लोग पैनिक होकर और माल बेचें और वहीं से रिवर्स हो जाएगी। तो मतलब आप कह रहे हो कि ये हो भी सकता है कि ये जो बड़े मार्केट मेकर्स हैं ये ऐसी हाँ होता है, प्रॉब्लम्स बनाते हैं, सब कुछ मैनिपुलेटेड होता है। इस मार्केट का सबसे बड़ा रूल है अंतर संतर मंत्र, साम धाम दंड भेद। पैसा कमाना है तो सब ऐसे ही कमाएंगे, और हिमाम में सब नंगे और सब के हाथ रंगे हुए। कोई सीधे हथकंडे से पैसा नहीं कमाता, सीधी सी बात है। जिसके पास ज़्यादा पैसा उसकी उतनी बड़ी सेटिंग। सर आपकी मैंने एक रील देखी थी अभी, आपने बोला था मैंने फॉरेक्स में 1 लाख रुपए 10 मिनट में एक दिन में, कुछ ऐसा मैंने वीडियो देखी थी। मैंने 3-4 वहाँ पे ये बताया था कि $1500 को मैंने आज याद नहीं है मेरे एग्जैक्टली 1200 या $1500 थे, तो मैंने उसको $15,000 तक पहुँचाया था। पर आपको क्या लगता है अगर कोई बिगिनर शुरू कर रहा है तो उसको फॉरेक्स में करना चाहिए, इंडियन मार्केट में करना चाहिए? मैं आपको एक बात बताऊँ, फॉरेक्स में आपका ट्रिक हमेशा काम करेगा। हमेशा काम नहीं करेगा? करेगा, हमेशा काम करेगा। अच्छा, फॉरेक्स में सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ग्रीड को कंट्रोल करना है, ग्रीड को, क्योंकि वहाँ आप पैसा जरूर बनाओगे, वहाँ बड़ा पैसा बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब छोटे से बड़ा बन सकता छोटे से बड़ा बन सकता है, क्योंकि लीवरेज ज़्यादा है, लेवरेज है। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि पहले इंडियन मार्केट में भी लीवरेज मिलता था, हाँ, तो अब नहीं मिलता। तो ये सबसे बड़ा लूप होल हो गया मार्केट में। यहाँ से लोग ज़्यादा उसलिए ले रहे हैं, अट्रैक्शन इसीलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ 500x तक आपको मार्जिन मिल रहा है। लेकिन फॉरेक्स में टू बी फ्रैंक, मेरे ध्यान नहीं है कबाना या पता नहीं कौन सी कंपनी थी, उसमें किया था तो पैसे आए नहीं। अच्छा, ब्रोकर से पैसे नहीं है, क्योंकि रेगुलेटेड नहीं है, कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। और उसने ये बोला कि आप कोई सिस्टम यूज़ करो। देखो लोग तो अभी एल्गो कर रहे हैं, मैं 2013 में एल्गो बनाकर बैठा हुआ था, तो सोचो थॉट प्रोसेस क्या था हमारा। और तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से तो वहाँ फंस गए हम कि एक ही अकाउंट से मैंने 3-4 अकाउंट में कॉपी ट्रेड मारे थे, जो आजकल लोग कॉपी ट्रेड बोल रहे हैं, मेरे पास बहुत पहले से है। तो बहुत सारे लोगों से इसी तरीके से काम हो रहा था। तो वो अकाउंट ग्रो होगा तो उन्होंने बोला कि आप ना कुछ अनलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, आपके एक जैसे तो पैसा देना नहीं चाह रहे थे आप, वो पैसा नहीं देना चाहते, पैसा ब्लॉक हो गया। और जो आज ये लोग क्रिप्टो कर रहे हैं ना, तो 2014 में ही क्रिप्टो में काम किया हुआ है मैं। अच्छा, वहाँ पे भी पेमेंट नहीं वहाँ पे भी नहीं थी। आज भी मेरे पास उसकी ऐप पड़ी है, उसका नाम भूल जाता हूँ मैं हमेशा, ट्रेड करके थी, वो भी फेक निकला। अगर किसी को ट्रेडिंग की शुरुआत करनी है इंडियन मार्केट में, आप क्या सलाह देना चाहोगे? मैं तो एक ही सलाह दूंगा, 3 महीने बाहर बैठे के मार्केट में बैठो। हाँ, डेली एक ही काम है, सबसे पहले ये चेक करो जो स्टॉक 2% के ऊपर खुलने वाला है, हाँ, वो आगे आधे घंटे बाद रिवर्स क्यों हो रहा है। क्या 4-5 दिन से वो पहले चला हुआ है? पहला, अगर वो सीधा चल रहा है, क्या वो 4-5 दिन से पहले गिरा हुआ है? यही केस होगा।
तो ये चीज़ इनको नोट करनी है। दूसरा, क्या आपका स्टॉक सेक्टोरियल जो मूव है उसमें सपोर्ट ले रहे हैं? क्या आपके स्टॉक में, जैसे वो बोलते हैं क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो क्या आपके स्टॉक में दम है? क्या वो सेक्टर को आउट परफॉर्म कर सकता है? तो आप उसको ग्रैब कर लो। टॉप गेनर टॉप लूज़र में अक्सर मैंने कई बार देखा है कि ओपन लो सेम मिलेगा, ओपन हाई सेम मिलेगा, लेकिन ये गधे लोग ना ये चीज़ भूल जाते हैं कि जो चीज़ सामने दिखाई देगी वो तो चलेगी ही नहीं। यही याद रखना है। एग्जैक्टली यही याद रखना है। तो ये टॉप गेनर और टॉप लूज़र का ओपन लो और ओपन हाई का डेटा एक्चुअल में स्टॉक में देखना चाहिए या फिर उसकी ऑप्शन में। हाँ, तभी पता चलेगा आपको, क्योंकि कुछ चीज़ें छुपाई जाएंगी आपसे, बस आपको वही फॉलो करना है। ऑप्शंस से शुरुआत करे बंदा या फिर स्टॉक्स को इन्वेस्टिंग से शुरुआत करे? मेरा पर्सनल राय है, और जब मैंने स्टार्ट किया था जब ऑप्शन की तरफ कोई ध्यान था ही नहीं लोगों का, शायद मैं इसलिए लकीली सर्वाइव कर गया। आप कैश में करते थे? मैं हमेशा कैश में करता था, हमेशा कैश में। कैश में ऐसे है ना, बड़ा कैपिटल लगाना पड़ता है। पहले उस टाइम पे लेवरेज थी और इजीली काम हो जाता था। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, देखो शायद मेरी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट का रीज़न यही था कि उस टाइम पे ब्रोकर बहुत ज़्यादा मार्जिन दे रहा था। अच्छा। पहले मैंने 50,000 की कैपिटल को 13 बार लूज़ किया, लेकिन फिर मैंने 10,000 की कैपिटल को 26 बार 1 लाख रुपए बनाया था। 26 बार 1 लाख? 26 बार 10,000 की? हाँ, क्योंकि लीवरेज पे काम कर रहा था। दिन में 7-8 ट्रेड लगा दिए, जिसमें लॉस हुआ उसमें 1000, जिसमें पैसा है उसमें 5,000 7,000 ऐसे आ रहे थे। तो मतलब आप कह रहे हो कि शुरुआत कैश से भी कर सकते हो? शुरुआत कैश से करना है, और अगर डर खोलना है दिन में 10-15 ट्रेड चढ़ा दो और देखो कैश के अंदर। देखो मत। सर बहुत सारे जो लोग हैं ये स्ट्रेटेजी वगैरह में अटके रहते हैं। इन्होंने देखो यूट्यूब से सीख लेते हैं, किसी की स्ट्रेटेजी अप्लाई करने आते, प्रॉफिट नहीं बनता तो उनको बोलते हैं आके। सर देखो, ये खुद की कैसे बना सकते हैं स्ट्रेटेजी? ऑब्जर्वेशन से। हाँ, जब अपने पहले जो मैंने सबसे पहला यही तो है, जब तक आप खुद का दिमाग लगा के मार्केट में खुद का सेटअप नहीं बनाओगे, जिसको लोग स्ट्रैटेजी बोलते हैं। मैं अगर बात करूं, आई हैव अ लॉजिक्स ओनली, हम उसको लॉजिक्स बोलते हैं। मार्केट में आप अगर सही तरीके से 1 साल 6 महीने ऑब्जर्व कर लिए तो आपको मार्केट में 10 से 12 तरीके के ऐसे लॉजिक मिलेंगे जो रोज काम कर रहे हैं। और सर मैंने ये भी एक चीज़ नोटिस करी है कि जो स्ट्रेटेजी यूट्यूब पे होती है वो हमेशा चलती नहीं है, क्योंकि शायद हो सकता है वो मैनिपुलेट करने के लिए बनाई गई हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है। आई एम टेलिंग यू वन थिंग वेरी क्लियरली। हाँ। कोई भी बंदा ना चाहकर भी किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अच्छा। इस मार्केट का सबसे बड़ा एक रूल है, अनटिल या अनलेस जब तक आपके पास नेटवर्क ना हो। हाँ। ठीक है, जब तक आपके पास नेटवर्क ना हो। अगर तो आपके पास नेटवर्क है देन यू आर किंग, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है देन यू आर जीरो। फिर आपके पास पैसा है और नेटवर्क नहीं है तब भी आप जीरो। ये दोनों चीज़ होना ज़रूरी है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप सारी चीज़ कर सकते हो। टू बी फ्रैंक, अगर आपको मैं बोलूँ आपके पास 500 करोड़ रुपए के आप कुछ कर दोगे, मैं कहता हूँ आप कुछ नहीं कर पाओगे जब तक आपकी सेटिंग नहीं है। और इस मार्केट में सबसे बड़ा सेटलर जो है वो बैठा है दुबई और सिंगापुर और मॉरिशस फंड वाले। जितना भी कांड होता है सब वहीं से होता है। ये कहने की बात होती है कि यहाँ हो गया वहाँ हो गया। पहले 2011 से लेकर 2015 तक होता था कि सिस्टम दिल्ली से चलता था, लेकिन उस टाइम पे पैसा बहुत इतना ज़्यादा फ्लो नहीं करता था कोई। अब बहुत फॉरेन इन्वेस्टर के पास पैसा आ गया तो अब लोग वो मारने के लिए तैयार बैठे हुए तसल्ली से। तो ये 3 महीने के दौरान में इनको ये चीज़ देखनी है कौन कौन से इंसिडेंट हुए, उनको नोट करना है। अगर मान के चलिए किसी को अपना वो लेकर आता है 10,000 रुपये या 1 लाख रुपए, अगर वो चाह रहा है कि 1 लाख रुपए वो कैपिटल लेकर आया मार्केट में और वो सालाना ईयरली 10 लाख के प्रॉफिट पे पहुंच जाए, तो आप उसको क्या सलाह देना चाहोगे? भाई मैं तो उसको एक ही सलाह दूंगा, 1 लाख से अगर जो 10 लाख पहुंच गया तो 10 लाख वो अगले 1 साल में ही जीरो कर देगा, अगले 3-4 महीने में कर देगा। आप देखो ना उसने क्या कर दिया। समझो अगर तो वो समझदार बंदा होगा वो वापस से क्या करेगा, 9 लाख रुपए निकालेगा और यही जर्नी को वापस से 1 लाख से स्टार्ट। लेकिन हम लोग तो ग्रीडी हैं। अब जो 1 से 10 बना सकता है वो क्या कहेगा, अब मैं 10 से 1 करोड़ बनाऊंगा। भाई आप पंकज भारद्वाज तो हो नहीं जो 1 लाख से 1 करोड़ तक की जर्नी पहुंचा दो। और ये मैं क्यों कर पाया, ये मैंने आपसे नहीं, मैं जब भी नए बच्चे आते हैं मेरे पास, ठीक है, जब भी नए बच्चे आते हैं
तो मैं उनको ये बताता हूँ तुम ये भ्रम है ना, तुम्हें बड़ी कैपिटल से पैसा बनता है। वो बोलते हैं हाँ। क्योंकि सर यूट्यूब पे यही बताते हैं लोग, सभी यही बताते हैं 2% कमाओ महीने का। ठीक है, मेरा फिलोसफी अलग है। मेरा फिलोसफी 25-30% से स्टार्ट होता है। अच्छा, ठीक है। अब लोग बोलेंगे इतना कमाता है तो इसको पॉडकास्ट की क्या जरूरत है, यूट्यूब की क्या जरूरत है। तो ये तुम जैसे लोगों को मार्केट का आईना दिखाने के लिए ही आना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब आप काम करोगे ना मार्केट में, तो आपको एक चीज़ की समझ होनी चाहिए कि ऑब्जर्वेशन कैसे करनी है। दूसरा, फियर को कंट्रोल कैसे करना है। अब छोटी कैपिटल में तो फियर होगा ही नहीं, आप छोटी कैपिटल से बड़ी बनाते चलो, और जबकि हमेशा आप छोटी कैपिटल ही यूज़ करोगे। मेरा एक डेली का मूल मंत्र ये था, जो पैसा आज कमाया तुरंत विड्रॉ। तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप ही ग्रैप हो जाएगा। जब आपके अकाउंट में अभी भी 1 लाख रुपए और मैंने उसी अकाउंट से 10 लाख रुपए तो अपने, अब वो जीरो भी हो गए तो मेरे पास 10 बार डालने के लिए है ना। फिर दोबारा 1 से स्टार्ट करूँगा, क्या पता इस बार वो 11-12 बार में जीरो, यही तो होगा। जीरो तो वो होने हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 1 से 10 बना दिए तो 10 को लगाएंगे 1 करोड़ करने के लिए, वो पॉसिबिलिटी नहीं। तो अगर जिसके पास 1 लाख का कैपिटल है तो 10,000 से शुरुआत करे। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने जिनको मैं, जो यंगस्टर होते हैं, जो बिगनर वाला बच्चा होता है, उसको मैं बताता हूँ, आज तू 1 लाख की कैपिटल हैंडल कर रहा है, लोग 10 लाख करते हैं, लोग 1 करोड़ करते हैं। 1 करोड़ के बाद अगर मैं 5 करोड़ रुपए दे दूँ ना, तो 5 करोड़ रुपए तुम हैंडल नहीं कर पाओगे, चाहे तुम कितनी तुरम खाओ, क्योंकि आपको किसी ने सिखाया नहीं कैपिटल मैनेज। यही तो बात है। आज की डेट में मैं 50 करोड़ तक की कैपिटल मैनेज कर सकता हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैंने अपने माइंड को उस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। भाई मेरे को 2 करोड़ पे कितने पैसे बनाने हैं, उसी हिसाब से करूँगा। वो मेरी प्रॉब्लम है। मैं 50 करोड़ एक अकाउंट में थोड़ी ना डालूंगा। मैं 50 करोड़ को 5 अकाउंट, 10 अकाउंट, 15 अकाउंट में डिवाइड कर दूंगा। मैं तो वही चाल चलूंगा जैसे चल रहा हूँ, 2.5 करोड़। अच्छा, बोला आप कह रहे हो कि कमाऊंगा उतना ही, लेकिन अलग अलग अकाउंट, अलग अलग अकाउंट में। बने बड़ा। भाई मुझे 50 करोड़ का पेन थोड़ी ना झेलना है। आप भी काम करो, मैं भी काम करता हूँ, आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने कब ऑर्डर डाल दिया। मैं बाहर घूम रहा हूँ, आया, प्रॉफिट बुक कर लिया। ट्रेडिंग में कूल माइंड रखना बहुत जरूरी है। मेरा बहुत कूल माइंड है ट्रेडिंग। दोस्तों ये थी कुछ वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, जहां पे हमने बात करी कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हो। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, आप चाहते हो कि हम पंकज भारद्वाज जी के साथ स्ट्रेटजीज की सीरीज लाएं, तो आप कमेंट कर सकते हो। हम बैंक निफ्टी स्ट्रेटजीज या और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज जो इनकी हैं वो उनको हम लाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपका जो सपोर्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो पंकज भारद्वाज जी की और भी वीडियोस देखना, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो।